हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। खुशखबरी के बारे में शिक्षक बनने के शानदार मौके को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, और ये जो खुशखबरी है वो है आप सभी के लिए 7,279 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही अगर बात की जाए तो इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो भी जारी कर दी गई है कि आप सभी के जो आवेदन शुरू हो रहे हैं वो 2 जुलाई से आप सभी के आवेदन होंगे। एग्जाम डेट क्या होगी, कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकेंगे, इसके साथ साथ योग्यता क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, एज लिमिट से लेकर कि वो हर एक मुद्दा जो इस भर्ती के बारे में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि जैसे ही कोई भी नई और बड़ी भर्ती को लेकर जानकारी निकल कर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे के साथ। मुद्दा है खुशखबरी को लेकर शिक्षक बनने के एक और शानदार मौके के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षक बनने के इस समय पर जो मौके मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन लिमिटेड मौक़ों का आपको पूरा फ़ायदा उठाना होगा। अब इसको लेकर यहाँ पे एक और नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर बात विज्ञापन की जाए तो टोटल पदों की जो संख्या निकल कर आ रही है वो 7,279 पद हैं। तकरीबन मान करके चलें कि 7,500 या 7,000 ही मान लो, तब भी आप सभी के लिए पदों की संख्या ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। आवेदन की बात करें तो जुलाई तक आप सभी के जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलेंगे। 2 जुलाई से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आप सभी के लिए एग्ज़ाम को लेकर जो मुझे जानकारी है, मैं आज इस पे आपको डिटेल में आगे भी बताऊँगा, लेकिन रफली समझा देता हूँ कि ये इसकी जो परीक्षा को लेकर मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि 60 से लेकर के 90 दिनों के बीच में ही आपकी परीक्षा कराने की कोशिश की जाएगी। पहले कोशिश ये होगी कि 60 दिनों के अंदर ही हो जाए। अगर कोई दिक्कत आती है तो ही आगे बढ़ेगी, अदरवाइज 60 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो परीक्षा है वो कराने की कोशिश आयोग की तरफ से की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इसको लेकर जो आयोग की तरफ से नोटिस भी जारी हुआ है उसमें भी पूरी जानकारी दे दी गई है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, फिर इसकी पूरी डिटेल में समझाऊंगा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। इसको लेकर 2 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और दोनों के नोटिफिकेशन में इसको लेकर अलग अलग जानकारी दी गई है। और सबसे पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी की स्क्रीन पे आ जाता है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए या तो मैं जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगा वहां से आपको कहीं की डाउनलोड करना है, या जो लिंक मैं आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा वहां से कर लेना, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कहीं से न कहीं से मिल जाएगा। सबसे पहले आते हैं आप सभी के लिए वैकेंसी को लेकर। तो यहाँ पे जो आपके 2 वर्गों वैकेंसी है, एक का वर्ग है और एक खा वर्ग है। का और खा यानी कि ए और बी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें का वर्ग के लिए जो वैकेंसी निकाली गई वो तकरीबन 5,534 पदों के लिए है, जिसमें 5,534 पदों के अंदर कितने कितने पद रहने वाले हैं ओबीसी एससी एसटी के अलावा अलग अलग कैटेगरी के लिए। मेल के अलग है, फीमेल के अलग हैं। तो इसको लेकर जो पूरा का पूरा डाटा है वो यहाँ पे दिया गया है। मैं एक एक करके नहीं पढ़ के बताऊंगा, बस आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। अनरिजर्व के 2,264 हैं, अनरिजर्व महिलाओं के 1,036 हैं। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो यहाँ पे 862 है। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो उसको लेकर 112 के समथिंग है। महिलाओं में सिर्फ 2 हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1,021 वर्ग हैं। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा महिलाओं की 420 है। पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के 639 हैं, महिलाओं में 240 है ओबीसी। ईडब्ल्यूएस के 499 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के 180 हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 137 है। कुल पदों की संख्या 5,534 है। और ये पूरा का पूरा मामला है। और जो स्वतंत्रता सेनानी है, दृष्टिबाधित है या कोई है, तो उनको लेकर भी यहाँ पे जो डाटा है वो दिया गया। आप चाहे तो इसको पढ़ लेना, पूरा डाटा कुछ इस प्रकार है। अब वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि 7,279 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। आधा वीडियो आ गया, आपके मन में सवाल होगा कि सर पदों की संख्या आपने घटा क्यों दी। मैंने घटाई नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 2 अलग अलग पदों में वर्ग है, का और खा के अंदर। अब समझ लेते हैं का और खा में क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अभी हमने का के बारे में समझा, अब हम खा के बारे में समझते हैं। खा का मतलब है कि 6 to 8 के अंदर जो विद्यालय है उस पर 1,745 पद हैं, जिसमें अनरिजर्व के 842 हैं। अगर बात की जाए अनरिजर्व महिलाओं के 314 हैं। इसी तरीके से पदों का डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर जो पद रहने वाले हैं वो आप सभी यहाँ देखेंगे
ये जो आपके पद है 1745 उनको डिवाइड किया गया है। तो ये तो बात हो जाती है पदों की संख्या के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप इसके जानना चाहते हैं कि आपको वेतन कितना मिलेगा, तो 6 to 8 में आपको 28,000 वेतन दिया जाएगा और 1 to 5 में आपको 25,000 जो वेतन है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सवाल आपके मन में होना चाहिए कि निश्चित तौर पर विज्ञापन को लेकर कौन कौन आवेदन करेगा। पहले मैं आपको आवेदन की तारीख दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी की गई वैकेंसी के क्रम में उनका कहना है कि 7,279 पदों के लिए रिक्त पदों का नियुक्ति के संबंध में सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार, भारतीय, समझे हो, बिहारी नहीं लिखा है, बिहार का निवासी नहीं लिखा है, भारतीय लिखा है, इंडियन लिखा है। ठीक है, तो जो भी इंडियन है वो आवेदन कर देना, पाकिस्तानियों को तो भटकने देते भी नहीं वैसे भी। तो इंडियन लोगों के लिए है, भारतीय लोगों के लिए, यानी कि सभी के लिए है वैकेंसी बिहार से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बाहर से समझें। 28 तारीख तक आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ये तो बात हो जाती है आपकी आवेदन की प्रक्रिया के बारे में कि क्या क्या रहने वाली है। अब थोड़ी सी जानकारी और, कहाँ से आवेदन करना है, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस पे जाकर के आपको आवेदन करना है। यहाँ पे आप सभी जाकर के आवेदन करेंगे। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उनको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। जो BSTET करवाया गया था पेपर 1 पेपर 2 के लिए, वो पास होना अनिवार्य है। अगर ये पास नहीं होगा तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं है तो आपके लिए एक और योग्यता है। ये है विशेष विद्यालय अध्यापक की अर्हता। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI की तरफ से एक जो करवाया जाता है, कह सकते हैं CRR, ठीक है, उनकी तरफ से भी ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो वैधता प्रमाण पत्र है वो दिया जाता है। अगर वो है तो भी आप इसके रिगार्डिंग जो आवेदन है वो कर सकते हैं। लेकिन काम की बात आपके लिए इतनी सी है कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो बिहार विद्यालय की तरफ से जो STT पेपर 1 पेपर 2 करवाया गया था वो आपको पास करना अनिवार्य है। अब याद है, ये जो STT करवाया गया था ना, वो वाला नहीं है जो TGT PGT के लिए होता है, ये वाला अलग है। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। योग्यता की बात की जाए तो 50% अंकों के साथ में आपने क्या किया हो, DELED अगर आपने कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही DELED के संबंध में कोई और डिग्री है तो वो भी इसके लिए मान्य है। ठीक है, स्नातक कोटि की बात की जाए तो ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए, BEd होना चाहिए, है ना, जो RCI की तरफ से अप्रूव्ड होना चाहिए। प्लस BEd के समकक्ष अगर कुछ और भी है तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला आपके लिए। बाकी परीक्षा को लेकर बात की, 60 से 65 दिन में परीक्षा करा ली जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 18 से लेकर के यहाँ पे 37 वर्ष रखी गई है। बाकियों को छूट मिलेगी, अन्य जो बाहर के राज्य के अभ्यर्थी उनको छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपका जो परीक्षा का सिलेबस है वो दिया गया है, लिखा हुआ है कि भाषा की अर्हता और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन रहने वाले हैं। 150 का आपका क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 को नंबर मिलने वाले हैं। क्या क्या पूछा जाएगा वो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 32, 34 और 40% देखने के लिए मिलेगी। 1 to 5, 6 to 8 के अंदर क्या क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे वो भी लिखा है। अधिमानता इसके अलावा इंटरव्यू इसमें लागू नहीं होगा, ये कन्फर्म है। अन्य कोई दिशा निर्देश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि आपके काम की भी बात इसके अंदर और कोई बची नहीं है। जो मेन बात होती है मैंने बता दी है। अगर आपको फिर भी लगता है कोई काम की बात रहेगी तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बाकी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बिहार के माध्यम से 7,279 पदों विज्ञापन जारी हुआ है। 2 जुलाई से आवेदन शुरू हुए विशेष अध्यापक पद के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।